आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया तीनों का डिफरेंस। इसमें m रहेगा, इसमें n रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ये यूनिट मास के लिए, ये 1 मोल के लिए और ये पूरी बॉडी के लिए। हेलो बच्चों आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ कन्फ्यूजन वाली टॉपिक, वो क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के बच्चे इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपके सामने लिखा हुआ एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, और एक है हीट कैपेसिटी। इनका नाम क्योंकि एक जैसा लग रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या है। तो आप विश्वास करिए आज इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको ये डिफिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इन तीनों का डिफिनेशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद इनके फॉर्मूले का फ़र्क मैं आपको समझा दूंगा। पहला इसके डिफिनेशन को पढ़ें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यहीं पे देखिए आपका पूरा गेम है। इस वाले में स्पेसिफिक हीट में आपको लिखा है यूनिट मास, यहाँ पे यही डिफिनेशन सेम का सेम लिखना है आपको। मोलर वाले में यहाँ पे कर देना है आपको 1 मोल। देखिए कितना आसान है, सभी फॉर्मूला पूरा का पूरा ये डिफिनेशन सेम रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, यूनिट मास की जगह लिख देना है 1 मोल। किसके लिए? मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए। और हीट कैपेसिटी के लिए इसी की जगह पे लिखना है सिर्फ दी बॉडी। अब आप देखिए इसको जब पढ़ेंगे इसका डिफिनेशन तो पूरा का पूरा यही डिफिनेशन पढ़ना है आपको, बस यूनिट मास की जगह 1 मोल करना है। और इसके डिफिनेशन को पढ़ने के लिए आपको द बॉडी माने पूरी बॉडी के लिए। इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 यूनिट मास के लिए यूज हो रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट आपका 1 मोल के लिए यूज होगा, और हीट कैपेसिटी आपका पूरी बॉडी के लिए माने द बॉडी के लिए यूज होगा। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा, जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसका फॉर्मूला आपका बनेगा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे C जो होगा वो स्मॉल लेटर से लिखना है, C को याद रखें स्मॉल लेटर से लिखना है। यही फॉर्मूला इसके लिए होगा Q इज इक्वल टू N और C, कैपिटल C लिखना है यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट में। और यही फॉर्मूला हीट कैपेसिटी के लिए आपको लिखना है Q इज इक्वल टू C डैश डेल्टा टी। इसमें कोई भी मास या n नहीं लिखना है। पहले वाले में स्मॉल m होगा, दूसरे वाले में स्मॉल n होगा मोलर वाले में, और हीट कैपेसिटी में आपका कोई भी नहीं होगा। अब सवाल होता है कि फॉर्मूला आया कैसे, तो आइए उस फॉर्मूले को भी दिखाते हैं। सबसे मेन फॉर्मूला आपका ये पहला वाला है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से एक रिलेशन हम लोग को याद रखना है। मोलर स्पेसिफिक हीट का रिलेशन है कैपिटल C जो होगा वो कैपिटल एम सी के बराबर होगा, और हीट कैपेसिटी को हम लोग दिखाएंगे C डैश से जिसका रिलेशन होगा एम सी। याद रखिए ये कैपिटल M है और C है, ये स्मॉल m और C है। माने मोलर वाला जो कैपिटल C होगा वो कैपिटल M स्मॉल c होगा। हीट कैपेसिटी में C डैश से दिखा रहे हैं M और C होगा। यहाँ कैपिटल M, यहाँ पे स्मॉल m। ध्यान दें आप, यहाँ कैपिटल M, यहाँ पे स्मॉल m। अब देखिए कैसे हमको डिराइव करना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्मॉल c है। अभी हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूले से इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इसके लिए, दोनों के लिए डिराइव करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से जो कि रिलेशन है, याद रखिए ये स्मॉल c है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, कैपिटल C है मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। यहाँ से C बाई m निकला स्मॉल c। सेम यहाँ पे C डैश है हीट कैपेसिटी, स्मॉल c है स्पेसिफिक हीट, यहाँ से C डैश अपॉन m C निकला। अब उठा के इस स्मॉल c को इसमें रखना है। हमारे पास Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, यहाँ पे भी Q इक्वल टू क्या है एम सी डेल्टा टी, दोनों सेम है। अब इस C की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देना है, तो एम C बाई एम डेल्टा टी हुआ। सेम काम यहाँ पे करना है, C डैश अपॉन m डेल्टा टी। यहाँ से mm कटा, क्या मिला, ये देखिए ये फॉर्मूला मिल गया हमारा हीट कैपेसिटी निकालने के लिए। और यहाँ पे स्मॉल m की जगह लिखेंगे nm। क्यों लिखे, क्योंकि स्मॉल m इज इक्वल टू nm होता है, ये बॉडी का मास, ये मोलर मास। m से m कट गया, n c डेल्टा टी। ये रिलेशन हमारा आ गया मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखिए एक Q का फॉर्मूला हुआ मोलर हीट कैपेसिटी के लिए जिसमें n c डेल्टा टी है, एक Q का फॉर्मूला हुआ हीट कैपेसिटी के लिए जिसमें कोई भी n और m नहीं है, और एक क्या हमारा ये है। अगर शॉर्ट में हम बात करें तो आपके पास देखिए कितने फॉर्मूले आ गए। हमारे पास एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, और Q इक्वल टू है C डैश डेल्टा टी। ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, और ये किसके लिए है, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए, और ये सिर्फ क्या है हीट कैपेसिटी के लिए। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया तीनों का डिफरेंस। इसमें m रहेगा, इसमें n रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ये यूनिट मास के लिए, ये 1 मोल के लिए, और ये पूरी बॉडी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।